साईं हाणे असां पंहिंजे हिकु अहिड़े मुक़रर खे गुज़ारिश कंदासूं जंहिंखे सिविल सोसाइटी जो बि कम्यूनिटी जो बि ऐं सोशल सेक्टर में बि अदब में बि तहज़ीब में बि इख़लाक़ में बि शाइरीअ में बि ऐं वॾा मोहक़क़ ऐं लेखक आहिनि ऐं असांजे तंज़ीम जा वाइस चेयरमैन आहिनि साईं ए बी लाशारी साहिब खे गुज़ारिश कंदुसि त हिन प्रोग्राम जेको टॉपिक आहे ऐं इन जा काज़ ऐं इन जा सॉल्यूशन असांखे ॿुधाइनि। महिरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पे मौजूद हमारे चेयरमैन साहब मसूद नूरानी साहब, हमारे सीनियर एडवोकेट और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिका सदर और पाकिस्तान बार कौंसिल के मेंबर्स जनाब यासीन आज़ाद साहब, कल्पना देवी साहिबा, उसकी वैसे तो पहचान आप लोगों से यही कराई गई कि एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं, लेकिन उससे बढ़कर वो समाजी तौर पे एक बहुत बड़ा मुतहर्रिक किरदार हैं। जनाब प्रोफेसर एजाज़ कुरैशी साहब और जनाब मूसवी साहब, सामने बैठी हुई बहुत बड़ी कदावर शख्सियत GN मुग़ल साहब, जनाब मौला बख्श चंद्र साहब और जितने भी दोस्त अहबाब ख़वातीन व हज़रात, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज के मौजू के एतबार से अगर देखा जाए, सिंधी में उसे कहते हैं कि बरंदड़ मसलो, बर्निंग इशू। हमारी सोसाइटी का आजकल का अगर देखा जाए तो बर्निंग इशू जो है वो पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान है। क्यों ऐसा है, या हम जिन मसाइल ने अभी सर उठाया हुआ है वो रोज़ बरोज़ बढ़ क्यों रहे हैं, क्यों हमारे यहाँ मुआशी जो इस्लाहात हैं वो नहीं हो पा रहे। सियासी तौर पे भी देखा जाए पाकिस्तान गुम की सिचुएशन में है, मुआशी तौर पे भी देखा जाए हम प्रॉब्लम्स का शिकार क्यों है ऐसा, ये बहुत बड़ा सवाल है। जब आप किसी सोसाइटी का तज्ज़िया करते हैं तो आपको तकाबली जायज़ा लेना पड़ता है और जो मुआशरे हैं उनका। हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के ममालिक में शुमार होते हैं, लेकिन अल्लाह का एहसान समझें कि थर्ड वर्ल्ड में मुआशी तौर पे होते हुए दुनिया में 7वीं बड़ी एटमी मुल्क की हम मुल्क का एजाज़ रखते हैं। उससे बढ़कर जो बात है वो ये कि बरे सगीर के अंदर जब अक़वाम मुत्तहिदा ने जन्म नहीं लिया था, तब ये जो खित्ता है 2 नामों से मशहूर था, एक हिंद और एक सिंध। सिंध की सिविलाइजेशन कश्मीर से शुरू होकर कराची तक और मकरान से लेकर राजस्थान तक फैली हुई है, और इस सिविलाइजेशन ने दुनिया को आईना दिखाया हर दौर में। हमारे जितने भी सोशलॉजिकल थ्योरीज़ हैं, वो ऑगस्ट कोम्टे की हो, इमाइल डरखाइम की हो या वेबर की हो, वो सब इस बात पे मुत्तफ़िक हैं कि इंसान का जो ज़ुहूर है वो एक तो रिलीजियस पर्सपेक्टिव में है, दूसरा सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव में है कि इंसान ने पहली मर्तबा कोई 8000 साल पहले धरती में फर्स्ट डोमेस्टिकेशन की, यानी बे आबाद होना शुरू किया।
तो वो फर्स्ट डोमेस्टिकेशन के जो आसार देखा जाए पूरी दुनिया के अंदर, ना अमेरिका में है, ना अफ्रीका में है, दुनिया के किसी कोने में नहीं है, लेकिन इस सरजमीन में मौजूद है। हम इतने बड़े रिच कल्चर के नुमाइंदा हैं कि जब यूरोप के लोग कपड़े नहीं पहना करते थे और दरख्तों के पत्तों से अपने जिस्म ढांपा करते थे, तब हम मलमल का कपड़ा बनाकर दुनिया को दिखाया था। और वहाँ के लोग जब यहाँ का रुख करते थे तो कहते ये थे कि हम विलायत जा रहे हैं। आज हम इतनी बड़ी तनज़्ज़ुली का शिकार क्यों हैं? आज हम मसाइल के ज़द में क्यों हैं? हमारा माजी तो ये था, लेकिन आज ऐसा क्यों है? वो इसलिए है कि एक ख़ानदान की जो इकाई है वो फैमिली इंस्टीट्यूशन होता है। अगर उसका सरबरा सही होता है, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करता है, अपनी फैमिली का ख्याल करता है, तो वो एक फैमिली का जो इंस्टीट्यूशन के नतीजे में, उस सरबराह की काविशों के नतीजे में उनकी औलादें बड़े बड़े मकाम पे पहुंच जाती हैं। और दूसरा, उस इंस्टीट्यूशन की जो मिल्कियत होती है उसको आप दीनी नुक्ता निगाह से देखें या कानूनी नुक्ता निगाह से देखें, तो उसका जो एक किस्म का शेयर है, हर बंदे को उसका शेयर दिया जाता है। लेकिन ये मुल्क इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान एक फलाही रियासत है। इसमें अगर 22 करोड़ की आबादी है या 24 करोड़ की आबादी है, उसका एक एक फ़र्द इस मुमलिकत का शेयर होल्डर है। जब आप किसी कंपनी या इदारे के शेयर होल्डर होते हैं तो आप प्रॉफिट भी क्लेम करते हैं, तो नुकसान भी आपके ज़िम्मे होता है। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि पाकिस्तान का हर बच्चा पैदा होते लाखों रुपए का मकरूज़ होता है। वो इसलिए मकरूज़ होता है कि वो इस मुमलिकत खुदादाद का शेयर होल्डर है। अब जैसे आप स्टॉक एक्सचेंज से जाके शेयर ख़रीदते हैं तो वो आपको एक सर्टिफिकेट देते हैं, जो वो सर्टिफिकेट बता रहा होता है कि आपने शेयर ख़रीदा है। तो मुमलिकत के अंदर आपके शेयर का नाम है वोट। जब तक आप अपने इस हिस्से की, इस अपनी जायदाद जो शेयर है आपका, इसका सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, पॉलिटिकल सिचुएशन कभी सही नहीं हो सकती। लेकिन ये दूर रस बात है। इसके लिए जनरेशन हुई, जो हमारे ऊपर इंडिविजुअल रिस्पांसिबिलिटी है ये कि हम अपना किरदार अदा करें एज ए फ़र्द। जब तक हम ये किरदार अदा नहीं करेंगे, कभी आप सोसाइटी को उस रास्ते पे नहीं ला सकते जहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज़ खड़े हैं। एक छोटी सी मिसाल देता चलूँ कि एक टर्म है स्ट्राटिफिकेशन। उसके मुताबिक जो सोसाइटी की लेयर्स होती हैं उसकी दर्जा बंदी होती है। उसमें अपर क्लास, अपर लोअर क्लास, अपर मिडिल क्लास एक क्लासेस होते हैं। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे अपर क्लास इंटेलेक्चुअल्स होते हैं। लेकिन हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि बंदे को बात करना ना आए, लेकिन अगर वो करोड़ों की जायदाद रखता है तो वो आपका नेता भी होता है, वो आप उसको वोट भी देते हैं और उसको आगे ले आते हैं। ऐसे बंदे को क्यों आगे लेके आते हैं? इसलिए लेके आते हैं कि आप लोग अपने वोट की अहमियत को नहीं समझते। अब गुफ्तगू तवील हो रही है, लेकिन मैं इसको समराइज़ करते हुए असल बात पे आता हूँ। वो ये कि जो करंट सिचुएशन है, उस करंट सिचुएशन के ज़िम्मेदारी एक तो ठीक है हम पे आती है कि हमने सही नुमाइंदे नहीं चुने हुए होते। लेकिन जब एक स्ट्रक्चर है, ब्यूरोक्रेसी का जो स्ट्रक्चर है, ब्यूरोक्रेसी आमतौर पे लोग ये समझते हैं कि जो अफसरशाही है वो ब्यूरोक्रेसी है। नहीं, आपके मुल्क का टोटल जो मैकेनिज़्म है, सदर पाकिस्तान से लेकर एक आम पब्लिक सर्वेंट तक, ये एक ब्यूरोक्रेटिक मॉडल होता है। उस ब्यूरोक्रेटिक मॉडल के अंदर जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपना अपना उन्हें काम करना होता है। लेकिन अलमिया ये है कि आज इस वक्त कोई इंस्टीट्यूशन अपने हिस्से का काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहा। कम अज़ कम
ایک وقت تھا کوئی آمر آ جاتے تھے، اقتدار پہ قابض ہو جاتے تھے، ہمیں بولنے کا حق تو ہوتا تھا، ہم یہ تو سمجھتے تھے کہ یہ آمر ہے، یہ غلط طریقے سے آیا ہوا ہے، یہ جمہوری آدمی نہیں ہے۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ جب ایک وزیر اعظم کو بے اعتمادی کی جو قرارداد ہے اس کے تحت جب ہٹایا جاتا ہے تو وہ ماننے کو تیار نہیں، یہ چھوڑنے کو تیار نہیں۔ کچھ لوگ اپنے لیے اسمبلی کو اس لیے بچانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم اقتدار پہ براجمان رہیں، دوسرے کہتے ہیں اس کو توڑ دو ہم اقتدار میں آ جائیں۔ اسمبلیاں ٹوٹ جاتی ہیں، اس کے بعد جو الیکشن کمیشن ہے وہ اپنے کام کرنے میں ان کو تھوڑی مشکلات پیش آ رہی ہیں، وہ وجوہات کیا ہوں گی یہ تو اب سمجھنے کی بات ہے۔ اس ٹائم ہر آدمی عدلیہ کی طرف دیکھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، رول آف لا کی ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں، اگر ہمارے رول آف لا کا جو لا اینڈ جسٹس کا جو انسٹیٹیوشن ہے، ہمارے سربراہ یہاں یاسین آزاد صاحب تشریف فرما ہیں، وہ اس بارے میں مزید بتائیں گے۔ کیا وہاں تو پک اینڈ چوز کے سلسلے کیوں ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ سینئرٹی کا لا انہوں نے خود بنایا لیکن اسی کی وائلیشن خود کی۔ پک اینڈ چوز وہاں پہ بھی چل رہی ہے۔ صدر پاکستان بہت بڑی عظمت کا نام ہوتا ہے، وہ عظمت اس کی اتنی ہے کہ اس کو ایک فون کال آتی ہے اور وہ اسلام آباد چھوڑ کے لاہور پہنچ جاتے ہیں۔ تو جب یہ رائٹ پرسن آن رائٹ سیٹ نہیں ہوگا، ملک میں مسائل رہیں گے۔ اب وہ چیئر والا حساب لگا ہوا ہے، کبھی کوئی ایک فائنانس منسٹر آتا ہے، کوئی دوسرا فائنانس منسٹر آتا ہے، وہ کہتے ہیں اس نے غلط کیا، وہ کہتے ہیں اس نے غلط کیا۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ سمجھنا چاہیے کہ ہمیشہ آپ کسی سے مانگ تانگ کے گزارا نہیں کر سکتے، آپ کو اپنی پروڈکٹ کو بڑھانا ہوگا۔ آپ زرعی ملک ہیں، زرعی ملک کے اندر آپ لوگوں کو زراعت کو زیادہ سے زیادہ سبسڈائز کرنا چاہیے۔ وہ سبسڈائز نہیں کہ سبسڈی دی تو جو کھاد کے پروڈکشن والی فیکٹری کو پیسے مل گئے، سبسڈی دی تو شوگر مل کے مالک کو پیسے مل گئے، سبسڈی دی تو گندم کے فلور مل والے کو پیسہ مل گیا، عام آدمی ویسے کا ویسا پریشان۔ تو جب تک اس ساری چیزوں کو صحیح سمت میں، صحیح نہج پہ نہیں لایا جائے گا تو یہ پرابلم اپنی جگہ موجود رہیں گے۔ میرے خیال میں یہ وہ مسائل ہیں جن کی میں نے نشاندہی کرنے کی کچھ کوشش کی ہے۔ ہمارے مدبرین یہاں تشریف فرما ہیں اور یہ جو ہم نے ابھی میں نے جو پوائنٹس اٹھائے ہیں، مجھے کبھی امید ہے کہ وہ اس بارے میں مزید اچھے طریقے سے روشنی ڈالیں گے اور کم از کم ہم نے یہ جو بحث چھیڑی ہوئی ہے اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلے گا۔ آپ لوگوں کا شکریہ۔ مہربانی سائیں۔ لاشاری صاحب تمام اہم پوائنٹس जेके निशादी कई आहे, यानी असांजे मुल्क जो जेको हिन वक़्तु स्ट्रक्चर आहे इन खे बि सोचणु घुरिजे त इन स्ट्रक्चर खे कीअं बहितर कजे, फीडरल खां लेवल प्रोविंशियल लेवल ते। साईं इनेबिलिटी ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशन जी बि ॻाल्हि कई आहे ऐं इदारनि जी बि ॻाल्हि कई आहे त हू सही डिलीवर कोन था कनि, उन ते बि ॻाल्हि करणु घुरिजे। ऐं थोरो पोइ हिस्ट्री में वेंदुसि साईं जी ॻाल्हि खे वधाई ॾे पंहिंजो लाशारी साहिब खे, त तव्हां जेकॾहिं हिस्ट्री में ॾिसंदो त असांजा हिन वक़्तु 1947 खां वठी 27 प्राइम मिनिस्टर थिया आहिनि ऐं कंहिं बि प्राइम मिनिस्टर पंहिंजो ट्यूनर पूरो कोन कयो आहे। काज़ छा आहिनि उन ते दाश्वर ॻाल्हाईंदा। प्रोफेसर एजाज साहब आहे, नूरानी साहब आहे, GN मुगल साहब असांजो दोस्त हैदराबाद खां उनखे बि चवंदासूं। मां थोरो हिकिड़ी डेटा ॿुधायां थो। लियाकत अली ख़ान 15/8/1947 खां वठी 16/10/51 ताईं, ख्वाजा नाज़मुद्दीन 17/10/1951 खां वठी 17/4/53 ताईं, मोहम्मद अली बोगरा 17/4/53-55, वरी चौधरी मोहम्मद अली ॾिसो 11/8/55 खां 56। इन खां जेके नाला खणंदासूं न तव्हां ॾिसो 27 प्राइम मिनिस्टर आहिनि, उन्हनि को बि पूरो पंहिंजो जेको पॉलिटिकल जेको उनखे इलेक्ट या सिलेक्ट कयो उहो प्रोग्राम पूरो न कयो आहे।